प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग पद्माकर जी के तीसरे पद को पढ़ते हैं। उनके द्वारा रचित तीसरा पद है। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमानहू ते मानहू ते, प्राणहू ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह रस सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलीबो सुहावनो लगत है। इन पंक्तियों में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पद्माकर जी लिखते हैं कि भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, अर्थात भौरे जो है वह बाग बगीचों में गुंजार कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। आगे भी लिखते हैं कि मंजुल मल्हारन को गावनो लगत है, अर्थात भौरों के द्वारा किया गया जो शोर है वह मल्हार राग की तरह लगता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाई जाती है, उसी प्रकार भौरों का जो शोर है वह उसी मल्हार गीत के समान लग रहा है। आगे वे लिखते हैं कि कहे पद्माकर गुम्हानु ते मानहू ते, प्राणहू ते प्यारो मन भावनो लगत है, अर्थात किसी भी नायिका के लिए इस ऋतु में उसका नायक यानी कि उसका प्रेमी सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। चाहे वह रूठे या माने, तब भी उस नायिका के लिए उसका प्रेमी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लगता है। आगे वे लिखते हैं कि मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, अर्थात वर्षा ऋतु में मोर जो है वह चारों तरफ शोर कर रहे हैं, यानी कि वे लोग बाग बगीचों में शोर करते हुए नाच रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सौंदर्यवान लग रहा है। आगे वे लिखते हैं कि हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, अर्थात वर्षा ऋतु में जो झूलों का समूह है वह बहुत ही सौंदर्यवान लग रहा है। आगे वे लिखते हैं कि नेह रस सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है, अर्थात वर्षा ऋतु में मेघ बरसते हैं तो उसी के साथ साथ प्रेम भी बरसता है। यह ऋतु मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन मास में प्रेम पूर्ण झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि इस समय सभी नायिका और नायक को अपने प्रियतम और प्रियतमा सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है कि मेघ के स्थान पर आंखों से केवल प्रेम और प्रेम बरस रहा है, अर्थात इस ऋतु में पूरा वातावरण प्रेम पूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने इस पद की व्याख्या देख ली और उनके द्वारा रचित तीनों पद समाप्त होते हैं। तो चलिए इस पद के विशेष को देखते हैं। भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार रस है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य गुण है और कवित्व छंद है। यहीं पर उनके तीनों पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।